होता है, यहाँ होता है गड़बड़ घोटाला। ये मैडम जी की पाठशाला अंग्रेजी का निकले दीवाला। ये मैडम जी की पाठशाला हर एक करैक्टर यहाँ पे दीवाना, हर एक करैक्टर यहाँ पे दीवाना। नजरे कहीं पे निशाना, अंग्रेजी सीखन का है बस बहाना। पकाए पुलाव ये खयाला, ये मैडम जी की पाठशाला। ये मैडम जी की पाठशाला, ये मैडम जी की पाठशाला। क्या कहते हो भैया? हम पूरे गांव में पता लगा चुका हूं, लेकिन ये बच्ची किसी की भी नहीं है। अब आप बताइए हम क्या कर सकते हैं? अब ठाकुर साहब, पंचायत का सामना तो आपको ही करना पड़ेगा। नहीं, हम पंचायत नहीं जाएंगे। हम गुलाबों को मां मानते हुए इसकी बात पर यकीन करते हैं और ठाकुर को दोषी करार देते हैं। इसलिए आज के बाद से इस बच्ची और इस गुलाबों का पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी ठाकुर पर होगी। ना मैं ये लल्ली का बापू हूँ, ना मैं तुम्हारा मर्द भी नहीं हूँ मैं। आपके कहने से क्या होता है ठाकुर साहब? तो सारे गांव वाले कह रहे हैं कि लल्ली ही आपकी बिटिया है। अरे इन सारे गांव वालों की क्या बातों पे भरोसा क्यों करती हो तुम? ओ कृष्ण भगवान, जितना प्यार आप अपनी राधा रानी से करते थे उससे थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा प्यार हम जूलियट मैडम से करते हैं। बल्कि हम जूलियट मैडम को मैडम नहीं, मम्मी बुलाना चाहते हैं। पप्पू की मम्मी। आप पूछेंगे पप्पू कौन? यानी कि हमारे होने वाला बच्चा पप्पू। कितना प्यारा नाम है ना, पप्पू। लेकिन कहीं ये बात उस ससुर ठाकुर को पता चल जाए और उसने यही बात जाकर जूलियट मैडम को बता दी तो हमारा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। जूलियट मैडम हमसे नाराज हो जाएगी और कहीं उसने हमें पाठशाला से निकाल दिया तो हम तो कभी उनकी सूरत देख ही नहीं पाएंगे। हम उन्हें बहुत प्यार करते हैं। उनके नाम का मंदिर हम अपने मन में बनाना चाहते हैं। चारों पहर उनके नाम की आरती गाना चाहते हैं। सुबह, शाम, रात, दोपहर उनके नाम की आरती गाना चाहते हैं। हमने उनके नाम की आरती भी बनाई है। आप कहें तो आरती गाकर सुना है। जय जूलियट मैडम, ओ डार्लिंग जय जूलियट मैडम। हम हो तुम्हारा ट्रैक्टर, तू हो हमारा फिएट। जय जूलियट मैडम, ओ बोलो जय जूलियट मैडम। कृष्ण भगवान, आपसे बस एक ही विनती है, हमारे प्यार की गंगा जूलियट मैडम के दिल में बहा दो। हम जिंदगी भर तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। जय राधे कृष्ण, जय राधे कृष्ण। आजकल तू बड़ी चमचागिरी कर रहा है चौधरी की है। अरे उसकी औकात है क्या जो वो जूलियट मैडम से शादी करे? एक नंबर का छिचोरा है, छिचोरा। इसीलिए कोई लड़की उससे शादी नहीं करती। कैसी बात करते हो? तुम्हारे ठाकुर साहब कौन से कम हैं? 3 बार लड़की छेड़ने के जुर्म में जेल जा चुके हैं। आज तक किसी लड़की ने शादी की उनसे? अबे तो तेरा चौधरी कौन सा कम है? सरेआम लड़कियों को छेड़ता रहता है। उस दिन खेत में एक लड़की काम कर रही थी तो जाके उसने पीछे से पकड़ लिया। अरे जब वो चिल्लाई तो गांव वाले आकर के उसको छुड़ाया। फिर गांव वालों ने जो उसकी धुनाई करी, दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन। आज तक उसका दर्द चौधरी को अभी तक याद आता है। चला है मैडम से शादी करने। अबे जूलियट मैडम से शादी करेगा वो? उसे अगर इसकी छिचोरापना पता चल जाए ना तो क्लास से लात मार के भगा देंगी। हाँ, जूलियट मैडम के लिए अगर कोई अच्छा वर मुझे नजर आता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ ठाकुर साहब हमारे। अबे उनकी शादी आज तक इसलिए नहीं हुई क्योंकि कोई टक्कर की जोरू ही नहीं मिली। हाँ, क्या बात करते हो, जोरी नहीं मिली? ये कहो कि किसी लड़की ने उन्हें शादी के लायक समझा ही नहीं। तू बड़ी चमचागिरी कर रहा है आजकल है चौधरी की। तू ज्यादा ही कर रहा है तू। और तुम क्या कर रहे हो चाचा? तुम भी तो ठाकुर की चमचागिरी कर रहे हो। काय की चमचागिरी में जो सच है वो बता रहा हूँ। अबे आज का नहीं है ठाकुर साहब के पास? गाड़ी है, बंगला है, बैलगाड़ी, बैंक बैलेंस सब कुछ तो है। लेकिन माँ नहीं है ना?
मतलब हुआ बे? इसका ये मतलब है कि ठाकुर साहब ने खाली कागज पे अपनी माँ की अंगूठा निशानी ले लिया और अंगूठा निशानी लेने के बाद सारी जमीन जायदाद अपने नाम कर लिया और उन्हें तीर्थ यात्रा के बहाने हिमालय के जंगल में छोड़ दिया। अब बताओ बेचारी वहाँ पे जिंदा भी होगी कि नहीं? अबे झूठ, सब कुछ सरासर झूठ है। ठाकुर साहब ने अपनी माँ के लिए हरिद्वार में एक बढ़िया सा बंगला बना के दिया है, वहीं रह रही, वो आराम से चैन की बंसी बजा रही है। जाके देखा है का? अबे देखा नहीं सुना तो है। क्या चाचा, क्या बैठ के गपिया रहे हो? कुछ काम धंधा नहीं है क्या? अबे काम धंधा तो नहीं है, काम धंधा होता तो तुम लोगों से बातें थोड़ी ही करता। घर के अंदर बैठा हुआ था फालतू, तेरी चाची की डांट फटकार से बचने के लिए मैं बाहर चला आया। सोचा चलो थोड़ी गपशप कर लेता हूँ। तो ये मिल गया शिवराम, तो सोचा इसी के साथ थोड़ी गप्पे लड़ा लेता हूँ। ऐसे ही हाँ करे थे बस ऐसे ही कि ठाकुर और चौधरी में जूलियट मैडम के लिए कौन अच्छा रहेगा। अरे तो नतीजा क्या निकला? नतीजा भाई, नतीजा ये निकला है कि ठाकुर और चौधरी दोनों एक नंबर के कमीने हैं। दोनों कमीनेपन में एक दूसरे के बाप है, कोई एक दूसरे से कम नहीं है। अगर जूलियट मैडम ने गलती से भी इन दोनों में से किसी एक से शादी कर ली तो ले जाके झुंझुनपुर के बाजार में सस्ते दाम में बेच आएंगे। बस ये बता रही हूँ मैं। और ये बता तू कहाँ जा रहा है? अरे हमारा क्या, हम तो जा रहे हैं झुल्लन यादव को बुलाने। सरपंचाइन जी ने बुलाया है अत्तर लगा के। हाँ, अब झुल्लन लाल से सरपंचाइन को का काम पड़ गया। आप लोगों को कुछ भी नहीं मालूम क्या? क्या हुआ उसको? अरे उसकी परसों बारात आने वाली थी। अरे हाँ भाई, सुना है कि बड़े धनवान घर में उसकी शादी तय करी है बब्बन भाई ने। अरे एकदम सही सुना है चच्चा, लेकिन हुआ ऐसा कि बब्बन की लड़की जो है ना, वो क्या कहते हैं, क्या नाम है उसका, कुसुम, वो झुल्लन के लड़के के साथ भाग गई। क्या बात कर रहे हो? राम राम राम, लड़की तो बड़ी सीधी थी। वो लड़की तो सीधी सादी थी, लेकिन बंटी तो बड़ा होशियार था ना। वाह रे वाह कलयुग, आजकल के लड़के लड़कियों के बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, क्या कहे क्या ना कहे। अरे चच्चा, आप लोग बहस करो लड़के लड़कियों के बारे में, मैं तो जाता हूँ झुल्लन यादव को बुलाने, वरना सरपंचाइन जी को पता चला ना तो अत्तर लगा के हमारा गर्दन काट देगी। जा भाई जा, खड़े रहो, हम जा रहे हैं अत्तर लगा के। पता नहीं क्या होगा इस जमाने का। अरे पंडित जी, अरे चौधरी साहब, राम 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 राम। पंडित जी चलो जल्दी चलिए, क्लास के लिए लेट नहीं होना चाहिए। चौधरी साहब इतना हड़बड़ा काहे रहे हैं? अरे क्लास का बहुत टाइम है। नहीं, हम नहीं चाहते कि हम क्लास में लेट जाएं। क्लास में लेटने की क्या जरूरत है? अरे लेटना है तो यहीं अंदर लेट जाइए ना। अरे हम वो लेटने की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि क्लास में देर नहीं होनी चाहिए। अरे चौधरी साहब, जब तक हम जिंदा हैं ना, आपको हम हमेशा क्लास रूम टाइम पर ले जाएंगे। ठीक है चलो, रास्ते में ना ढेर सारी बातें करेंगे। आज मेरा मूड एकदम फिट है। लगता है किसी ने जो है ब्याज ज्यादा दे दिया है माल निकाल के। है नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। जब हम राधा रानी की पूजा कर रहे थे ना, तो हमें ऐसा लगा जैसे जूलियट मैडम हमारे बगल में खड़ी है। अच्छा? हाँ, और हमें लगा जैसे वो कह रही हो कि जैसे तुम दिलो जान से हमें चाहते हो, मैं भी दिलो जान से तुम्हें चाहने लगी हूँ चौधरी। अरे उनसे कहा कि अगर तुम्हारे लिए जी सकता हूँ तो तुम्हारे मर भी सकता हूँ। चलो जल्दी चलो, मुझे जाके अपने दिल की बात मैडम को बतानी है। अरे चौधरी साहब, अरे इतना जज्बाती होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका दिल ये कहता है तो आप ये बात मैडम से बोल दो। पर हाँ भाई, मुख देख के। हाँ भाई, कहीं ऐसा ना हो जाए कि शुक्र और बुध आमने सामने हो और गुरु पे मंगल भारी पड़ जाए और उस समय तुम ये बात दिल की कह दो तो फिर मैं करूँ क्या? हाँ, ये बात तुम तब करना जब जूलियट मैडम के मुख से अंदर से ये निकले कि उनके प्यार की बहार आ रही है। बस उसी समय ये बात कह देना। और वैसे भी आज का जो है मैडम का जो मुख है ना, वो कुछ उखड़ा उखड़ा सा नजर आता है। ये बात तुमने सही कही पंडित। जब उखड़े उखड़े मन से बात कही जाए तो बात सीधा कान से दिल में जाती है और आंख में प्यार झलकने लगता है और होठ पे जो पंखुड़ियां हैं वो खिल के एकदम फूल बन जाती हैं। वाह, तो बस ठीक है भाई। अरे जब भाई भौरा बन ही गए हो ना,
तो मंडरा के देख लो ना। हाँ, चलो 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 चलो। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, यू है, यम है, बी है, आर ई एल एल, लाला 2 बार। राम राम चाचा। राम राम भाई, राम राम। बैठ बैठ बैठ। अरे चाचा इतने पढ़ाकू भी मत बनो। चौधरी साहब और ठाकुर साहब को मालूम पड़ गया कि तुम इतने पढ़ाकू हो, घर पे बुला लेंगे तुम्हें पढ़वाने के लिए। अरे शिवराम बेटा, ये ठाकुर चौधरी को मैडम के बारे में सोचने से फुर्सत मिले तब तो वो किताबों के बारे में सोचेंगे हैं। आप बिल्कुल सही कहते हो चाचा, लेकिन एक बात बताऊं, प्यार करने वाले तो मैंने बहुत देखे चाचा, लेकिन चौधरी और ठाकुर जैसे प्यार करने वाले मैंने नहीं देखे। अरे दोनों के दोनों जूलियट मैडम के लिए कुछ भी करने को हमेशा तैयार रहते हैं। अरे काहे का प्यार, दोनों जूलियट मैडम को अपनी जायदाद समझते हैं। इनका बस चले तो दोनों एक दूसरे को कोर्ट में ले जाके खड़ा करते हैं कि जूलियट मैडम मेरी है, जूलियट मैडम मेरी है। बताओ। मान लीजिए जूलियट मैडम को ये बात मालूम पड़ जाए कि दोनों के दोनों प्यार करते हैं जूलियट मैडम से, फिर क्या होगा? क्या होगा बताओ, तुझे क्या होगा? अभी मैं कैसे बता सकता हूँ क्या होगा है? भाई ये तो उनके दिल की बात है। भाई अब वो जाने कि वो चौधरी और ठाकुर को अपनाएंगी या धुतकार देंगी। हमें तो लगता है चाचा मैडम भी प्यार करने लगेंगी। अरे फिल्मों में देखा है ना हमने, शहर की लड़कियों को गांव के लड़के बहुत पसंद आते हैं। ओह अच्छा अच्छा, तो ये चक्कर है वे हैं। तभी मैं कहूँ कि तुझे हर 2-3 महीने में शहर जाने का बुखार क्यों चढ़ने लगता है? जवानी उबाल ले रही तेरी। अरे चाचा कैसी बातें करते हो तुम भी, कहाँ की बातों को कहाँ जोड़ देते हो। हाँ मैं चलता हूँ चाचा। अरे रुक रुक, बैठ बैठ, मैं बताता हूँ। मजाक कर रहा था, तू तो बुरा मान जाता है। अरे भाई श्रीराम देख, मैं तुझे बताता हूँ, प्यार शहर गली मोहल्ला गांव कुछ नहीं देखता। प्यार तो बस दिल का मामला है, कहीं भी हो जाता है। इसका मतलब ये है चाचा कि जूलियट मैडम हमारी भाभी बन जाएंगी? बन जाएंगी नहीं, बन सकती हैं। अब तो चाचा ये देखना है कि जूलियट मैडम चौधरी जी की भाभी बनती हैं या ठाकुर साहब की भाभी बनती हैं। हाँ भाई ये तो बात देखने की है। अच्छा चल, अब बात ये है कि भाई मुझे तो जाना क्लास, तू भी चलेगा? ना 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 चाचा, मुझे खेत पे जाना है, बहुत काम पड़ा हुआ है ना। हाय एवरीवन। क्या हुआ, आज ठाकुर जी नहीं आए? मैडम वो ऐसा है कि ठाकुर सज्जन सिंह को अब अंग्रेजी सीखने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें पंचायत ने चरित्रहीन करार दिया है। अरे हाँ मैडम, उनका हुक्का पानी बंद कर दिया गया है माल निकाल के। जय मैडम जी। अब वो छिचोरा ठाकुर गांव वालों के बीच में बैठ नहीं सकता मैडम। ऐसा क्या हुआ? अरे मैडम जी आप जानती नहीं, बहुत खतरनाक आदमी है। जब भी वो खूबसूरत लड़कियों को देखता है ना तो उसके दिमाग में काले कुत्ते भौंकने लगते हैं। एनीवे, आज मैं आप लोगों को उन वर्ड्स के बारे में बताऊंगी जो वर्ब होते हैं। मैडम जी वर्ब का होता है? वर्ब का मतलब होता है क्रिया। अच्छा अच्छा, अरे वही क्रियाक्रम वाला क्रिया है मैडम जी। अरे एक मिनट, क्रिया का मतलब होता है करना। अच्छा अच्छा अच्छा, करना। क्या क्या करना मैडम? सब कुछ करना। सब कुछ में सब कुछ आता है मैडम। आप चुप बैठेंगे? मैं समझा रही हूँ ना। हम जो भी करते हैं उसे क्रिया कहते हैं और अंग्रेजी में उसे वर्ब कहते हैं। जैसे हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, पढ़ते हैं, हम जो कुछ भी करते हैं उसे क्रिया बोलते हैं। नहाने को भी क्रिया कहते हैं? जी हाँ। मैडम वो जंगल जाना। चुप बैठिए आप और मेरी बात गौर से सुनिए। इंसान जो कुछ भी करता है उसे क्रिया कहते हैं, चाहे वो जो भी हो। अरे वो ठाकुरवा के साथ रहकर तुम भी पागल हो गए दबंगवा। अब तुम्हें भी समझाया कि क्रिया में क्या क्या शामिल होता है। क्या होती है? क्या क्या बताएं क्या? जो तुमने जो ठाकुरवा के साथ मिलकर करवाया वो भी क्रिया होता है, और जो तुमने चमेली देवी के साथ किया है ना वो भी क्रिया ही होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, और तुमने जो मैडम जी का रुमाल उड़ाया था
उसे भी क्रिया ही कहते हैं। हाँ। चुप 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 छिछोरे चुप। शांत हो जाओ आप लोग, शांत। और ये फिजूल की बातें बंद करिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो मैडम हाय। ठाकुरवा से कहिए कि क्लास से बाहर निकल जाए। लेकिन क्यों? अरे मैडम, ये तो बहुत छिछोरा किस्म का इंसान है। इसने पूरे गांव की नाक कटवा दी है। नाक कटवा दी? हाँ मैडम जी, वो जो लड़की आई थी ना, अरे भाई जो जिसका नाम लल्ली था, उसके बाद उसकी माँ भी आई थी। हाँ, और वो जो बच्ची आई थी ना, वो इसकी नाजायज औलाद है। और सरपंचाइन ने कह दिया कि इसका हुक्का पानी बंद करवा दो। मैडम जी, नहीं मैडम, ये सब लोग है बकवास कर रहे हैं। ये जो है ना, ये चौधरिया की चाल है। इसी ने उस औरत को हमरे पीछे लगाए दिया है। ये भी एक क्रिया है। शांत हो जाइए आप लोग। ये पाठशाला है, पंचायत नहीं है। आप यहाँ अंग्रेजी सीखने आए, समझे आप लोग? लेकिन पाठशाला भी तो गांव में ही आती है ना। चमेली जी, आप अपनी गांव की सरपंचाई हैं। और इस क्लास की सरपंचाई मैं हूँ। इसलिए मैं जो कुछ भी कहूंगी आप लोग सुनेंगे, वरना मैं क्लास के बाहर चले जाऊंगी। नहीं, ऐसा मत करिए। ठीक है मैडम जी, आप कहते हैं तो ठाकुरवा को क्लास में बैठने देते हैं, लेकिन हमारी भी एक शर्त है कि ठाकुरवा पीछे बैठेगा। क्यों? आप कौन होते हैं ये तय करने वाले कि आगे बैठेंगे या पीछे? इनको जहां बैठना होगा वो वहां बैठेंगे। जाइए। देखिए मैडम, ये हमको बैठने नहीं दे रहे हैं। और उधर होइए, उधर ही जाओ। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि नाउन क्या होता है। बच्चे पैदा होते तो आती है हमारे गांव में। Shut up! ठाकुर साहब, अरे डरिए मत। गुलाबो नहीं है, हम हैं। अरे हम दफा 420 लगाकर उन माँ बेटी को हवालात के अंदर डाल दूं क्या मैं? आजकल तुमको हो क्या गया है? जब भी मुंह खोलते हो तो सर उल्टा ही बोलते हो। अरे वो लोग 420 तो हैं, और बिना सबूत के उन्हें हवालात में डालोगे कैसे? माफ कीजिए ठाकुर साहब, लेकिन हमें ना बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। दिमाग में कुछ और चल रहा है और मुंह से कुछ और ही निकल रहा है हमारे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि तुम अपना दिमाग चलाना बंद कर दो और हमारे दिमाग से चलो। हाँ ठीक है, आप बस हुक्म करो ठाकुर साहब। हाँ। सुन लो, दोबारा नहीं बताऊंगा, एक ही बार सुन लो। देखो गुलाबो, तुमने सबके सामने कह दिया है कि ये बच्ची हमारी बच्ची है। हाँ, और पंचायत ने भी कह दिया है कि तुम्हारा और इस बच्ची का खर्चा मैं करूंगा। आप कितने अच्छे हैं स्वामी। मैं तो भगवान से यही दुआ करती हूँ कि अगले जन्म मुझे ठाकुरवा ही दीजिए। हाँ, हम तो भगवान को ये प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, कि अगले जन्म हमें ठाकुरवा न कीजो। अच्छा, तुम यहाँ पे हो? हैं? हम तुमको ढूंढता एकदम बुढ़ा हो गया हूँ। अरे कौन हो तुम? को? तुम अपने पति को भूल गई? जवान मर्द मिलते ही तुम हमका भूल गई ससुरी। हमका लूट के तुमने कंगाल बना दिया था एकदम। अब का ये भले आदमी का तुम लूटोगी, अब हमार बिटिया लल्ली को भी तुम बहका के ले आई। अरे क्या बात कर रहे हो? ये तो कर रही थी, ये लड़की हमारी है। ना बाबू ना, अरे ये औरत तो एकदम पगला गई है। ये जब भी जवान मर्द देखती है उसको अपना पति बना लेती है। अच्छा, पगला गई हो तुम एकदम। अरे ये क्या पगला गई लगा रखा है? क्या तमाशा है ये? और ये ससुर बुड्ढा कौन है? अरे हम ये गुलाबों का पति हूँ, और ये हमार बिटिया है लल्ली। ये हमको छोड़ के यहाँ पे आ गई थी।
ये बुड्ढा हमारा पति नहीं है। हमारा पति तो हमारे गांव झंडूपुर में है। और ये बच्ची भी हमारी नहीं है। क्या कहा? ये तुम्हारी बच्ची नहीं है? मतलब? वो तो हम पैसे के लालच में आकर यूं ही कह दिए। ये बच्ची ठाकुर साहब की नहीं है और ये बच्ची हमारी भी नहीं है। ये बच्ची तो हमारी मौसी की बच्ची है। वो तो हमारे पति की तबीयत खराब थी, हम चौधरी के पास पैसे मांगने को गए तो उसने पैसे के बदले में ये नाटक खेलने को कह दिया। सुन लिया गाँव वालों? हाँ, गुलाबो कह रही है कि ये लड़की जो है हमारी बच्ची नहीं है, उसने पैसे के लालच में आके ये सब ड्रामा किया है। अरे दरोगा बाबू आप? ये पकड़ो चाचा। अरे गाँव वालों, अरे हमका तो पहले से ही शक हो गया था कि ये गुलाबो एकदम नकली है, नकली। और इसीलिए ठाकुर साहब के कहने पर हमने ये ड्रामा किया और देखा बुढ़े पति को देखकर ये गुलाबो ने सब कुछ सच अपने आप ही बोल दिया। तो चाचा क्या कहते हैं, हो गया ना दूध का दूध और पानी का पानी। अरे अभी पिक्चरवा बाकी है रे दबंग। कहाँ है वो ललन चौधरी? कहाँ है ससुर? जाओ बाकी पिक्चरवा उसको भी दिखाओ, जाओ। अरे क्यों नहीं, खोल खोल के दिखाएंगे सबको पिक्चर। आओ भाई, क्या बात, चलो आ जाओ। गुलाबो, गुलाबो जाओ। बड़े आए थे। और क्या? अब लल्लन का क्या होगा ठाकुर साहब? अरे अब लल्लन का क्या होगा वो तो लल्लन जाने या भगवान। हाँ, तो बहुत खुशी का दिन है। हाँ। अरे अब तो नहर वाली जमीन हमें नाम कर दो। बस तो हमारी सेवा इसी तरह करते रहे सुंदर, और नहर वाली जमीन तुहार हुई। अच्छा, बहुत बढ़िया। अरे जोर से दबा, यहाँ दबा, यहाँ दबा। आहा, आहा, आहा। चौधरी, हाँ बोल भाई। तेरा भंडा फूट गया है। क्या? और ये भी पता लग गया कि वो गुलाबो भी तुमने ही भेजी थी। मारो। ये मैडम जी की पाठशाला।